दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है समझाने के लिए। अभी मुहूर्त ट्रेडिंग समाप्त हो चुकी है और 1 घंटे का ये टाइम था मुहूर्त ट्रेडिंग का। और इस अवसर पर हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। थोड़ा सा गैप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा डाउन साइड आती है, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की तरफ खिसक जाती है। ऑल ओवर 51,673 के लेवल पर पॉजिटिव क्लोजिंग देती है। ठीक है, निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी आज चढ़कर बंद हुई है। बैंक निफ्टी भी आज पॉजिटिव में बंद हुई है। ओके, किस प्रकार की स्ट्रैटेजी लगी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं एक बार हम। 1 घंटे नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से मार्केट शुरू हुई है, अपसाइड मोमेंटम में गई, डाउन साइड की तरफ आ गई, थोड़ा सा पंप और दिखाती है, फिर डाउन साइड की तरफ खिसक गई। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने सभी को बता रखी है, क्या कि जब डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनता है तो जो मार्केट ब्रेकआउट देगी तो यहाँ पर हमें एक आईएफसी देखने को मिलती है। ओके, चाहे वो इन दोनों कैंडल्स के अंदर आ जाए या फिर तीसरी कैंडल्स के अंदर आ जाए, आईएफसी देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर दाकड़ पैसा लगा होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल दाकड़ पैसा लगाते हैं मार्केट में, मार्केट को उठाने के लिए, क्योंकि मार्केट को यहीं से अपसाइड मोमेंटम में चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गई, वो यहीं से मुड़ गई और डाउन साइड की तरफ आ गई। तो जो ये वॉल्यूम बच गया दोस्तों, वो वॉल्यूम फिर यहाँ पर फिल करती है। ठीक है, और इस वॉल्यूम को फिल करने के लिए दाकड़ पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, और वैसे तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना दोस्तों, तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं, वो हमेशा 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में धाकड़ पैसा लगाते हैं इस प्रकार के ब्रेकआउट होने पर, ताकि वो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बने और मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा सके। ठीक है, वो इसी लेवल पर चेप देते हैं धाकड़ पैसा, मार्केट में ऑटोमेटिक उठनी शुरू हो जाती है, उसके बाद ऊपर के लेवल से फिर रिवर्स हो जाती है। ठीक है, मैं अगर आपको अच्छे तरीके से बताऊं ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली है। ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल, ये अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है स्ट्रैटेजी, ग्रीन कैंडल को देखो, ग्रीन कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, मार्केट नीचे गिरी, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया। ठीक है, वापस अपसाइड मोमेंटम में उठ गई और एक बिग बार कैंडल हमें देखने को मिली। तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाने दो, अगर वापस घूम फिर के इस लो के नीचे निकल जाए तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट इस लो को तोड़ देगी, बिल्कुल लो को तोड़ा नहीं है, जस्ट इसके नज़दीक से निकल गई है, जैसे कि मैं एक ट्रेड लाइन लगाकर दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जस्ट इसका लो है, लेकिन यहाँ पर मामूली सा गैप बचा हुआ है। तो अगर ये रिवर्स लेकर के वापस डाउन साइड की तरफ खिसक जाती है, 51,629 के लेवल से नीचे खिसक जाती है, तो अगला टारगेट, अगला सपोर्ट लेवल 51,550 का पड़ेगा। ठीक है, विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये प्रॉफिट वाला रहेगा। ओके, एक तो ये स्ट्रैटेजी थी जो मुझे आपको समझानी थी, वो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरी स्ट्रैटेजी आईएफसी कैंडल खुद होती है। जब भी मार्केट में आईएफसी बन जाए तो मार्केट रिवर्स लेकर के उसी कैंडल के हाफ पॉइंट तक तो आती ही आती है, जो कि इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक मार्केट आ चुकी है। रिवर्स ले लिया इसने, ऊपर के लेवल पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद एक बीरिश कैंडल बनी, जो कि इवनिंग स्टार को दर्शा रही है दोस्तों। ठीक है, और इवनिंग स्टार बनने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ खिंची जाती है, तो ये हाफ पॉइंट तक आ चुकी है, इसी कैंडल के हाफ पॉइंट तक। अगर ये पॉजिटिव होने के बाद दोबारा इस लेवल को तोड़ देती है तो इस लेवल तक आराम से पहुंच जाएगी। ठीक है, ये लेवल आप नोट कर सकते हो, 51,550 500 तक का ये लेवल है। ठीक है, इस लेवल को आप नोट कर सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, विद स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया है।
अगर मार्केट इस लो को नहीं तोड़ती है, मिड पॉइंट से वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है, तो एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगी, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। फिर इस लेवल को ब्रेक करेगी, 51,800 के लेवल को ब्रेक करेगी, तब भी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो डायरेक्ट 52,000 का होगा। जी हाँ दोस्तों, 51,800 से लेकर के डायरेक्ट 200 पॉइंटों का मूवमेंट है 52,000। ठीक है, ये है अपने एनालिसिस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया है। मैंने यहाँ पर डब्ल्यू टाइप की स्ट्रैटर्जी का यूज किया है, दूसरा IFC स्ट्रैटर्जी का यूज किया है। उसके बेस पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए हैं। वापस 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि मार्केट कर क्या रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट उठी, हमें बहुत ही बढ़िया यहाँ से डिमांड देखने को मिली, यहीं से चली थी, अपसाइड मोमेंटम में चली गई। ठीक है, और इतनी ही डिमांड हमें डाउन साइड की सप्लाई हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिली। जितनी अपसाइड मोमेंटम में गई उतनी ही मार्केट नीचे भी खिसक गई। आप देख सकते हो ये वाला लेवल है, और यहीं से फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठी। बहुत सारे लोगों का मानना है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मेरा भी यही मानना है। लेकिन प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न तब होता है जब मार्केट ये लेवल को ब्रेक करते हैं डाउन साइड की तरफ। बार बार इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और इसे दूसरी भाषा में, इंग्लिश की भाषा में बोलें या फिर ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बोले तो ये चेंज ऑफ करेक्टर है, CHOCH। और चेंज ऑफ करेक्टर तभी यूज होता है जब मार्केट नेगेटिव हो जाए, या फिर ऐसे गिर के वापस अपसाइड मोमेंटम में जाना शुरू करे ना। तो जैसे ये लेवल होता है ना, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में क्रॉस हो जाए तो ये जो होता है ना, ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर। जो मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई थी वो अपसाइड मोमेंटम में यहाँ पर ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो वही सिचुएशन यहाँ पर डाउन साइड की तरफ है। दिस इज ए चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं मामला क्या है। जो ये यहाँ पर लाल रंग की आपको सप्लाई दिख रही है ना, बॉडी टाइप की छोटी छोटी सप्लाई दिख रही है, ये सारी सप्लाई क्या है? ये यही सप्लाई है दोस्तों, और कुछ नहीं है। जितना ये यहाँ पर हमें देखने को मिली है ना, इतनी ही सप्लाई है ये। टोटल ऐड करके देख लेना बेशक आप। ठीक है, सभी सप्लाई को ऐड करोगे तो इतनी ही सप्लाई निकलेगी ये। ओके, अब यहाँ पर मार्केट में ट्रायंगल शेप का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में फट गई, लेकिन दोबारा वापस नीचे आ गई। फिर पॉजिटिव होने की कोशिश करती है लेकिन वापस नीचे खिसक गई। ठीक है, फिर पॉजिटिव होने की कोशिश करती है लेकिन वापस नीचे की तरफ खिसक गई। अब यहाँ पर एक तो पैटर्न बन रहा है दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव कब होगी? 1 डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी जब इस लेवल को क्रॉस कर देगी, बिग बार कैंडल के लो पॉइंट को क्रॉस कर देगी। और जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रैटर्जी लग रही थी ना, अभी मैंने आपको बताया, वही स्ट्रैटर्जी यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में भी लग रही है। बिग बार कैंडल बनी, रिवर्स लेकर के पहले हाफ पॉइंट तक आई, जैसे क्रॉस किया पूरे पॉइंट को, पूरी मार्केट इस कैंडल को खा गई। यहाँ पर भी तो बिग बार है, रिवर्स लेकर के पूरी कैंडल को खा गई। बिग बार यहाँ पर भी तो है, रिवर्स लेकर के लाल वाली कैंडल इस हरी कैंडल को खा गई। तो ये स्ट्रैटर्जी होती है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक बॉक्स सा बनता हुआ अभी नज़र आ रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो जितना यहाँ से हमें अपसाइड मोमेंटम में प्रेशर देखने को मिला, उतना ही प्रेशर हमें यहाँ से भी इतना देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, जो स्क्वायर से पहले की जो डिमांड है ना, पहले की जो डिमांड है वही डिमांड आगे शिफ्ट हो जाएगी। पीनट में भी तो यही होता है, पीनट से पहले की जो डिमांड होती है वो आगे शिफ्ट हो जाती है। पीनट कैसे बनता है? अपसाइड मोमेंटम में गई मार्केट, इस प्रकार से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और इस प्रकार से ये ट्रायंगल शेप है। जब अपसाइड मोमेंटम में फटेगी तो जितना यहाँ से मोमेंट आया है उतना ही मोमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। कभी कभार इस डिमांड का हाफ मूवमेंट देखने को मिलता है, कभी कभी पूरा मूवमेंट देखने को मिलता है। वो स्ट्रक्चर पर निर्धारित होता है कि मार्केट ने यहाँ पर कितना मूवमेंट तय किया है। ठीक है,
तो स्क्वायर बेस पे यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम के चांस बने हुए हैं। ओके, जैसे ही हाफ पॉइंट के लेवल को क्रॉस करेगी, यहाँ पर 52,000 के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, और 52,000 के ऊपर फिर 52,400, और फिर कितना 52,400 के लेवल को क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट दोस्तों ये लेवल बैठ जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जितना सेलिंग प्रेशर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया था, हाफ पॉइंट तक तो ये आ चुका है, पहले ही आ चुका है। अगर इस बार क्रॉस हो जाएगा तो पूरा बॉक्स बन जाएगा, ये वाला बॉक्स प्रॉफिट वाला हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, अगर आप मेरी हर रोज़ वीडियो देखते हो तो आपको इस बात का पता होगा। थोड़ा मोटा ट्रेडिंग का ज्ञान है तो जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको पता लग जाएगी। और अगर थोड़ा मोटा ट्रेडिंग का बेसिक ज्ञान नहीं है दोस्तों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी वीडियो हर रोज़ देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो हाईली चांस अपसाइड मोमेंटम की ही है मार्केट के, और नेगेटिव इसी लेवल के नीचे होगी, और जिसके मुझे बहुत कम चांस लग रहे हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरी फर्स्ट कंडीशन तो ऊपर की तरफ ही रहेगी, लेकिन सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो इसके नीचे हम 51,000, ये कितना लेवल बैठेगा यार, चेक ही कर लेता हूँ, 250, 51,250 के नीचे आती है तो 51,000 यानी कि 250 पॉइंट तक हम डाउन साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं। और 51,000 के नीचे निकलेगी तो हमें एक डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पर एक एम टाइप का पैटर्न इस प्रकार से फॉर्मेशन करता हूँ आपको दिखाई दे दिया जाएगा। हालांकि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से बन रहा है, और डब्ल्यू के अंदर भी कई डब्ल्यू है। देखो मैं इस प्रकार से एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर खींच दिया मैंने लाइन, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर थोड़ी नीचे गिरती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठ जाती है, एक डब्ल्यू बन गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बीच में तो एक एम पैटर्न बना है, और उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी। यहाँ पर देखो एक बार आप, नीचे गिरी मार्केट, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, एक डब्ल्यू यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब ये दूसरा डब्ल्यू है और उसके बाद ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इस प्रकार का सिनेरियो भी हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस कर दिया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है, और आज के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कम से कम हमें 100 पॉइंटों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है ऑल ओवर, क्योंकि एक गैप ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, और उसके बाद ही हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, और 24,304 के लेवल पर ये क्लोज हो चुकी है पॉजिटिव में। ठीक है, देखो निफ्टी के लिए सिर्फ मैंने इतना बता रखा है आपको कि 24,100 से 24,000 जो ये रेंज है ना, इस रेंज के नीचे निकलते ही हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर है चेंज ऑफ करैक्टर, और चेंज ऑफ करैक्टर, मेजर चेंज ऑफ करैक्टर ये वाला है, ये देखो 24,000 से लेकर के 24,100 वाली रेंज का है, और इससे ऊपर ऊपर है। यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, अभी यहाँ से भी हाईली चांस है कि अपसाइड मोमेंटम में जाए, लेकिन फिर भी ट्रेडर्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि 24,100 से लेकर के 24,000 का जो लेवल है, इसके लेवल को क्रॉस करती है मार्केट तो हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये दूसरा मेजर चेंज ऑफ करैक्टर है दोस्तों। फर्स्ट ये वाला था, आप सबको पता है, जैसे इसने क्रॉस किया, पूरा क्रॉस नहीं कर पाई, वापस अपसाइड मोमेंटम में उठकर दोबारा इसने प्रॉपर क्रॉस कर दिया, क्लोजिंग भी नीचे दे दी, और जैसे क्लोजिंग दी दूसरे चेंज ऑफ करैक्टर के आसपास आ चुकी है ये। तो ये वाला जो मोमेंट था ना, दाकड़ मोमेंट था डाउन साइड में प्रॉफिट के लिए। ठीक है, बात करते हैं अब यहाँ पर मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। यहाँ पर एक देखोगे तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, और उसके बाद एक लाल रंग की बीरिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो जितना शूटिंग स्टार को मोमेंट देना था वो उतना तो दे चुकी हैं। ठीक, अब मार्केट थोड़ी पॉजिटिव वापस से हो चुकी है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, इस कैंडल को नोट करो। अब ये वाली जो रेंज है ना, अगर अपसाइड मोमेंटम में मार्केट फट जाए 24,450,
490 के ऊपर चली जाए तो मूवमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट इस प्रकार से नीचे गिरती है ना तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वापस अपसाइड मोमेंटम में मार्केट जाएगी, जैसे इस स्ट्रक्चर को तोड़ेगी तो इसका मतलब जो डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ थी वो अब पॉजिटिव हो चुकी है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर ये भी कि मार्केट नीचे गिर रही थी इस प्रकार से, अब दोबारा से पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है, तो इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे लेवल क्रॉस करेगी निफ्टी प्रॉपर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट क्यों बताया हुआ है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर के बार बार रिजेक्शन ले रही है दोस्तों। मार्केट नज़दीक जरूर जा रही है लेकिन बार बार इसके ऊपर चली जाती है, क्लोजिंग नहीं दे पाती इसके आसपास, वापस ऊपर की तरफ खिसक जाती है, यानी कि बुल का प्रेशर यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर 24,400 के ऊपर निकलती है तो हम स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं 480 के आसपास तक, 24,500 के आसपास तक, और 24,500 के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड की तरफ मैंने बता ही दिया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। कुछ नहीं हुआ, गैप ओपन होने के बाद मार्केट में एक बिग बार कैंडल बनती है, और बिग बार की स्ट्रैटर्जी वही है, मैंने बता रखी है कि पहले हाफ पॉइंट तक मार्केट रिवर्स लेकर के आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट तक वापस डाउन साइड की तरफ आ जाएगी। ठीक, एक चीज़, एक स्ट्रैटर्जी और बता देता हूँ मैं आप सभी को, सामने दिखाई दे रही है मेरे। तो यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये चीज़ नोटिस करो आप, ये चीज़ नोटिस करो, क्या दिखाई दे रहा है, सारी की सारी रेड कैंडल है लेकिन बीच में एक ग्रीन कैंडल है। अगर एक भी ग्रीन कैंडल आ जाए, पिछली 4-5 कैंडल्स अगर रेड है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाए मार्केट के डाउन साइड गिरते समय, तो उसका हाई और लो मार्क कर लो। अगर क्लोजिंग एक कैंडल नीचे की तरफ दे देती है तो मार्केट में जो मूवमेंट आया है वो डाउन साइड की तरफ यहाँ तक आएगा, यानी कि 320 से लेकर के 300 तक का ये 20 पॉइंट का मूवमेंट है। ये तो छोटे टाइम फ्रेम में दोस्तों, हालांकि अगर बड़े टाइम फ्रेम में होता तो ये बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता। ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ पर डाउन साइड में आ चुका है एक हैंगिंग मैन, जिसके पास नीचे से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हैंगिंग मैन का नीचे का प्रेशर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और उसके साथ में एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल आ जाए तो मोमेंटम वापस ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ये थी स्ट्रैटर्जी, ये थी लॉजिक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और वहाँ पर मैं हर रोज़ स्टॉक से संबंधित, न्यूज़ से संबंधित लाइव अपडेट डालता रहता हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स टेलीग्राम पर पहुँच चुके हैं, आप भी एक बार ज़रूर चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।